हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का आज के एपिसोड में जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम देखेंगे अकाउंट्स के इस चैप्टर के बारे में और किस तरीके से इसकी सारी रूलिंग्स चलती हैं। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंडीशन क्या रहती है। देखो, मानो कि हमारे पास में एक फर्म है और फर्म में हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ठीक है, अब ये तीनों पार्टनर्स पहले से मिलकर साथ में एक फर्म को चला रहे हैं, बट अब इन्हें जरूरत पड़ जाती है ज्यादा कैपिटल की, या फिर इन्हें जरूरत पड़ जाती है किसी स्पेशलाइजेशन की। जैसे कि ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन आ जाए जो फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड हो या वो मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड हो, बस वो हमारी किसी भी तरीके से मैनेजमेंट में हेल्प कर सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर से एक नए पार्टनर डी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट कर लिया है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे बेटा कि कोई भी फर्म किसी नए पार्टनर को एडमिट तब करती है जब या तो उसे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट हो, या फिर फर्म चाहती हो कि कोई डी को हम इसलिए एडमिट करेंगे क्योंकि मार्केट में उसकी पहले से ही जनरेटेड गुडविल है जो मे बी हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म के काम में आ सकती है। तो इन तीन वजहों से हम किसी को भी एज अ पार्टनर अपने बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं। क्या अब डी को ऐसे ही एडमिट कर लिया जाएगा? नहीं, ऐसे एडमिट नहीं करा जाएगा। नया पार्टनर, ठीक है, देखो याद रहे कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, किसी भी नए पार्टनर को हम सिर्फ तभी एडमिट कर सकते हैं जब ये तीनों पार्टनर्स एग्री करते हो उसके एडमिशन के लिए। अगर उनमें से किसी एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि डी एडमिट नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में हम डी को एडमिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे दो चीजें सीखे कि किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट हम सिर्फ तब करेंगे जब फर्म को ज्यादा कैपिटल की, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की, या उसके नए पार्टनर की गुडविल की जरूरत हो। और नया पार्टनर सिर्फ तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर्स उसके एडमिशन पर एग्री करते हैं। नया पार्टनर जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो क्या वो खाली हाथ आएगा? नहीं भाई, जब घर में कोई मेहमान आता है तो क्या मेहमान घर में खाली हाथ आता है? नहीं, मेहमान घर में खाली हाथ नहीं आता। लेट्स से कि जब आपके घर पर क्या आया, कोई रिलेटिव आया, तो वो रिलेटिव आपके लिए क्या लेकर आएगा? रिलेटिव आपके लिए या तो आएगा और आपको पैसे देकर जाएगा, या साथ में वो क्या लेकर आएगा? फ्रूट्स लेकर आएगा, या मे बी पॉसिबल है कि वो कुछ स्वीट्स लेकर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो अपने साथ में क्या लेकर आता है? गुडविल। यानी कि गुडविल का मतलब क्या होता है? बेसिक टर्म्स में इज्जत होता है। तो जो नया मेहमान या कोई मेहमान हमारे घर में आ रहा है तो वो भी हमारी इज्जत करेगा, तभी हम उसे बुलाएंगे और हम भी उसको इज्जत देंगे। इसी तरीके से सेम कंडीशन रहती है हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि ये हमारी फर्म और हमारी फर्म में पहले से तीन पार्टनर्स एडमिट है, मतलब काम कर रहे हैं। अब इसमें से हमने एक नए पार्टनर डी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करना चाह रहे हैं, तो क्या ये खाली हाथ आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी खाली हाथ ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा था पीछे अभी केस में कि पार्टनर को तो हम एडमिट ही तब कर रहे हैं जब हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट में हमें किसी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है और लेकर आता है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपने साथ में कैपिटल लाएगा और क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कोई रिलेटिव हमारे यहाँ पर आता है तो जरूरी नहीं होता कि वो अपने साथ में पैसे, फ्रूट्स या स्वीट्स लेकर आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं लेकर आते, तो इसी तरीके से नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आए, ये चीज कंपलसरी नहीं है। ठीक है बेटा, क्या है कि ये कंपलसरी नहीं है,
बट जैसे ही कोई मेहमान आता है तो उसको अपने साथ में इज्जत लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमें भी इज्जत दे सके और हम भी उसकी इज्जत कर सकें। इसी तरीके से जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको शेयर ऑफ गुडविल लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ऐसे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। सिर्फ वादा हमारा 12th तक का नहीं बल्कि हमेशा का है। चले, तो अब देखो नया पार्टनर गुडविल क्यों लेकर आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास में पहले पार्टनर था ए, बी और सी। ये लोग आपस में पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1:1 में, लेकिन जब एक नया पार्टनर डी भी एडमिट हो गया तो ये एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नए पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि डी को उसका प्रॉफिट का शेयर मिल सके। नहीं भाई, अभी समझ में नहीं आया सर हमारे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, मानो कि हमारे पास फर्म में पहले प्रॉफिट हुआ था 60,000 का। ठीक है बेटा, अब ये प्रॉफिट जो है वो ए, बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जिसमें तीनों को कितना पैसा मिला था बेटा, तीनों को मिले थे 20,000। बट अब क्योंकि एक नया पार्टनर डी भी फर्म में एडमिट हो चुका है, तो अब यही 60,000 जो है सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें अब हमारे पास डी भी है। तो अब क्या होगा कि डी के एडमिट होने के बाद में जो हमारी नई फर्म होगी उसमें कौन कौन पार्टनर्स हो गए, ए, बी, सी और डी। ये प्रॉफिट इक्वल, अब भी इनका प्रॉफिट इक्वल है। तो अब जो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, अब इन सबको मिलेंगे 15-15 हजार रुपए। ठीक है, तो यानी ए जिसको पहले 20,000 रुपए मिल रहे थे अब उसे मिल रहे हैं 15,000 रुपए, यानी उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। इसी तरीके से बी और सी, इनको भी पहले 20 मिल रहे थे और अब इनको कितने मिलने लगे, 15 मिलने लगे। यानी कि किसी एक नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो देखो यहां से हम क्या सीखे कि एक नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। तो अब ये जो नया पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है, ठीक है ना बेटा, देखो ये जो नया पार्टनर हमारी फर्म में आया, अब इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इन पार्टनर्स को जिन्होंने इसके आने की वजह से सेक्रीफाइस किया था उनको ये कुछ अमाउंट कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेट करने के लिए, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर अपने साथ लेकर आता है गुडविल। ठीक है, तो नया पार्टनर जो अपने साथ में प्रीमियम लेकर आता है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इज यूज्ड टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि नया पार्टनर, ठीक है बेटा, कैसे कि नया पार्टनर जो अपने साथ में प्रीमियम लेकर आया है वो किस लिए इस्तेमाल होगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसी बेस पे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दे रखा है विजय और संजय पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ठीक है, तो विजय और संजय पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अब इन्होंने एडमिट करा अजय को 1/4 शेयर पर। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर इनका न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, देखो पहले विजय और संजय प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 में, अब नया पार्टनर आ गया 1/4 शेयर पर। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको मानेंगे लेट द प्रॉफिट बी 1। हमने टोटल प्रॉफिट कितना माना, 1। इसमें से जो नया पार्टनर आया है उसको शेयर देना पहले कंपलसरी है, तो उसको शेयर देने के बाद में हमारे पास प्रॉफिट में कितना पैसा बचेगा, लेट द प्रॉफिट बी 1। 1 में से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का शेयर, तो अब हमारे पास कितना बचा, 3/4। अब ये जो 3/4 का प्रॉफिट बचा है, ठीक है, ये बढ़ जाएगा किसमें, विजय और संजय में। ठीक है, तो अब न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, विजय का ओल्ड रेशियो है 3/5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, तो इसका न्यू रेशियो आ गया 9/20। संजय का ओल्ड रेशियो है 2/5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, तो ये आ गया आपके पास 6/20। अब जो नया पार्टनर अजय है उसका सिर्फ हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है। याद रहे बेटा कि हमें उसका सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर बराबर करना है।
तो इस लिहाज से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का कितना आ गया 9:6:5, ठीक है। यानी कि पहले प्रॉफिट शेयर 3:2 और अब हो गया 9:6:5। अब हम देखेंगे कि अजय के आने से जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो उसके लिए हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबको फॉर्मूला याद रहे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो विजय का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो दे रखा है 9/20। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 20। 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3/20। संजय का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो दे रखा है 6/20, ठीक है। सॉरी ये माइनस है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 20 2 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा कितना आ गया 3:2। देखो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपका टाइम बचा सकती है अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाए तो, ठीक है। वो क्या, जब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स इतने रेशियो से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और नया पार्टनर इतने शेयर से फर्म में एडमिट कर लिया गया, इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें ना दे रखी हो तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा और वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे विजय और संजय का न्यू रेशियो कितना आया 9:6, अगर हम इसको और डिडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना आया 3:2। तो याद रखिए जब हमारे पास में नए पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा हो और ये बताया हो कि नया पार्टनर कितने शेयर से एडमिट हो, इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रीकांत और रमन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, इन्होंने एडमिट करा वेंकट को 1/3 शेयर से, ठीक है। देखो अब याद रखना जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ओल्ड रेशियो है देखो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा, ठीक है। हम करके देखते हैं सबसे पहले। तो जब हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो इस केस को हम सॉल्व करते हैं लेट द प्रॉफिट बी 1 करके। तो लेट द प्रॉफिट बी 1, इसमें से वेंकट के एडमिशन के बाद में जो हमारे पास में रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना होगा 1 माइनस 1/3। तो ये रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 2/3। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। तो श्रीकांत का ओल्ड रेशियो है 3/5, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर तो कितना आ गया 9/20। फिर रमन है इसका ओल्ड रेशियो है 2/5, मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर तो कितना आ गया 6/20। फिर हमारे पास में वेंकट है तो ये एडमिट हुआ था 1/3 शेयर से, देखो यहाँ पे श्रीकांत और रमन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, इन्होंने एडमिट करा वेंकट को पार्टनरशिप में 1/3 से, ठीक है। इसको 1/3 हटाकर आप यहाँ पे कर लो 1/5 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब भी देखना कि जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं लेट द प्रॉफिट बी 1 से। तो लेट द प्रॉफिट बी 1, अब हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। तो टोटल प्रॉफिट 1 माना, इसमें से वेंकट का शेयर हमने माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास में 4/5। इस बिहाफ पे अब हम निकाल लेंगे न्यू रेशियो। तो श्रीकांत का ओल्ड रेशियो 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर तो ये कितना हो गया बेटा 12/25। फिर हमारे पास में है रमन, इसका ओल्ड रेशियो 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया रिमेनिंग शेयर 4/5 तो कितना आ गया 8/25। फिर वेंकट एडमिट हुआ था 1/5 से, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:8:5। इस डेटा क्लियर। चलो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो श्रीकांत का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/5 और ओल्ड रेशियो दे रखा है न्यू रेशियो दे रखा है 12/25। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 25।
15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3/25। फिर हमारे पास में रमन, इसका ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो ले रखा है 8/25। एलसीएम लिया 25, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2/25। ठीक है, तो देखा जाए तो अब ये कितना आ गया 3:2, यानी कि जैसा आपको बताया था ट्रिक कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका न्यू रेशियो भी आ जाएगा। तो यही फायदा है हमारे चैनल पे आपका स्टडीज करने का। तो इसी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलती है फ्री की एजुकेशन। अब देखो बेटा, अभी हमने देखा था कि नया पार्टनर जो है अपने साथ में क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। तो अब हम सीख लेते हैं कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसके आने की एंट्री क्या होती है, उसके एडमिशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके एडमिशन की एंट्री होती है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करा जाएगा तो वो अपने साथ पैसा लाएगा। अब बैंक जो है उसमें आ जाता है आपका पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर हो गया तो बैंक डेबिट, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो पार्टनर्स के अपने साथ में कैपिटल लेकर आया है ये तो चला जाएगा उसके अपने अकाउंट में। जो वो प्रीमियम लाया है, प्रीमियम बेटा किस लिए आता है, रिपीट करो कमेंट्स में बताओ, है ना। प्रीमियम जो आता है वो आता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। तो जो प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आया है इसको हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाती है पार्टनर के एडमिशन की। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वहां पर दो एंट्रीज पास करी जाती हैं, एक एडमिशन की और एक प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। याद रहे, फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रीमियम लाना जो होता है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, बिना प्रीमियम के किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं करा जाएगा। वॉट इफ इन द केस कि अगर पार्टनर अपना प्रीमियम तो लेकर आया है लेकिन पूरा नहीं लाया, जैसे कि डी हमारी फर्म में एडमिट हुआ और इसकी प्रीमियम का शेयर कितना था 10,000, लेकिन ये लेकर कितना आया सिर्फ 8,000। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलो एंट्री के साथ में समझ लेते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये कैपिटल तो लाया नहीं और वो लाना कंपलसरी है भी नहीं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये कितने पैसे लेकर आया बेटा अपने साथ में 8,000। तो हमने एंट्री जो पास करी वो किसके साथ करी, 8,000 के साथ में हमने एंट्री पास करी। लेकिन जब प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा, जब प्रीमियम जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा पूरा। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपये तो हम इसके वो लेंगे जो ये अपने साथ लेकर आया, और जो बाकी के 2,000 रुपये हैं वो हम इसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करके किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इससे हम कह सके कि पार्टनर चाहे अपने साथ में प्रीमियम अगर कम भी ला रहा है तब भी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में पूरा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आधा नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एक ये केस हो गया। अब एक केस हम ये देख लेते हैं कि पार्टनर है डी एडमिट हुआ, इसके प्रीमियम का शेयर 10,000 था और ये अपने साथ में प्रीमियम कितना लाया, बिल्कुल भी नहीं लाया, तो इसको कैपिटल भी नहीं लाया। तो एडमिशन की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए वो पैसा हम इसका सारा कहां से डिडक्ट करेंगे, इसके करंट अकाउंट से। तो डी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि तीनों ही केसेस आपको जो है समझ में आ चुके होंगे कि तीन चीजें हो जाती हैं कि या तो पार्टनर अपने साथ में प्रीमियम पूरा लेकर आया है, या प्रीमियम आधा लाया है, या प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं लाया है। तीनों ही कंडीशंस में क्या होगा कि प्रीमियम जो होगा वो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, चाहे तो हम उसके जो प्रीमियम लाया है उससे देंगे, या फिर अगर वो प्रीमियम कम पड़ रहा है तो वो हम उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करके किसको दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, अब चलें, अब इसी पे हमारे पास में बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि ABC पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। डी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर पर
और डी अपने साथ में 1 लाख का कैपिटल लाया और 30,000 रुपये लेकर आया अपने प्रीमियम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो लेट द प्रॉफिट बी 1। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो ही निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट में से डी का शेयर माइनस करा तो रिमेनिंग शेयर आ गया हमारे पास में 3/4। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/6, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रिमेनिंग शेयर, तो ये आ गया 9/24। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर, तो ये आ गया 6/24। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर, तो ये आ गया 3/24। डी यानी कि जो नया पार्टनर आता है उसका हमें सिर्फ डिनोमिनेटर बराबर करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया 6/24। तो इनका न्यू रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 9:6:3:6, यानी कि अगर हम इसको और छोटी फॉर्म में लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा 3:2:1:2 का इनका न्यू रेशियो। ठीक है, चलें, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/6 और न्यू रेशियो आपको दे रखा है 9/24। एलसीएम लिया 24, 12 - 9 इज इक्वल्स टू 3/24। बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 2/6, माइनस कर देंगे हम इसमें से 6/24। एलसीएम लिया 24, 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2/24। सी का ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो दे रखा है आपको 3/24। एलसीएम लिया हमने 24, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/24। ठीक है, तो बेटा देखा तुमने जादू फिर से कि जो ओल्ड रेशियो था वही हमारा न्यू रेशियो भी आ गया। ठीक है, तो जो हम आपको बताएंगे कभी गलत नहीं बताएंगे, तो इसलिए चैनल पर हमारे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, अब हम सी के एडमिशन की एंट्री पास करते हैं। तो सी के एडमिशन की एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, सी नहीं सॉरी डी। ठीक है, अब डी अपने साथ में क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और टू अपने साथ में वो लेकर आया प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब डी जो था अपने साथ में कैपिटल कितना लेकर आया है, 1 लाख। डी अपने साथ में कैपिटल लाया है बेटा 1 लाख और प्रीमियम लेकर आया है 30,000 का। तो टोटल हमारे पास में कितना एडमिट हो गया, 1,30,000। अब ये जो प्रीमियम आया है ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब तीनों ही पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये 30,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3:2:1 में, तो इसे मिल जाएंगे 15,000। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हमेशा याद रहे कि जब भी आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए, किसी भी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रीमियम किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, ये बता देते हैं कि मैम ये सर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमें लगता है ऐसा, देखो जैसे इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में ओल्ड पार्टनर्स ही हैं और ओल्ड रेशियो भी सेम है, लेकिन आपको आंसर अपना डिफ्रेंशिएट रखना है। ये ओल्ड पार्टनर्स तो हैं ही, लेकिन डी के एडमिट होने से इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया, तो ये कहलाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो याद रहे कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बल्कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो यहां तक आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जब तक इंतजार करें पार्ट 2 का, और पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चंस करके आपको बाद में थ्योरेटिकल वहां समझाएंगे।